हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, हैप्पी होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मतलब वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत सारी अपडेट्स आप सबके लिए लेके आई हूँ। अधिकतर तो हमारे त्यों के बारे में सारी अपडेट्स, लेकिन एक उसमें से जिनके भी बारे में। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो त्योंग हैं वो हमारे जो होंगे स्नो पीक, जो जापान का कैंपिंग क्लोथिंग ब्रांड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। अभी सुबह में जो उन्होंने है, ये जो ब्रांड है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वो सारी पिक्स जो हैं उसको अपलोड किया है। उन्होंने लिखा है कि जो ग्लोबल आर्टिस्ट भी होंगे वो होंगे स्नो पीक के न्यू कलेक्शंस के ब्रांड एम्बेसडर। इनका फेस उसमें दिखाया जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कुछ पिक्स थी जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी दिन से ट्रेंड कर रही थी। तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि ये एआई हो, रियलिटी ना हो, क्योंकि कुछ भी कंफर्मेशन नहीं हुआ था। तो फिर उन्होंने इस पिक्स को आज अपलोड किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मतलब ये सारी पिक्स जो थी वो रियल थी, लेकिन कहीं से लीक हो गई थी, और ये 10 अगस्त से ही ट्रेंड में चल रही थी। लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लोगों को लगा हो सकता है ये फेक हो, क्योंकि आर्मीज़ हर दिन कुछ ना कुछ मतलब नया बनाते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं एआई से। लेकिन वो सब फेक नहीं थी, वो सब रियल थे, और कहीं से तो ये सारी चीज़ें लीक हुई थी। आप स्नो पिक की ये पिक्चर्स देख सकते हो, जिसमें उन्होंने वाइट जैकेट पहना हुआ है, और ये इन्होंने ग्रीन कलर का जैकेट पहना हुआ है। बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। ये ब्लैक वाला भी पहना हुआ है। और एक दो क्लिप उन्होंने अभी अपलोड की थी, और अभी त्योंग ने स्टोरी लगाई थी 1 घंटे पहले। उन्होंने भी इस सारी चीज़ों की मतलब स्टोरी लगाई थी, और उन्होंने हाँ वो वाली स्टोरी भी लगाई थी जो मैंने आपको 3 दिन पहले ही अपने वीडियो में दिखा दी थी। शोल में जो सबसे बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी एरिया है। उस चीज़ की स्टोरी को त्योंग ने लगाया हुआ है, और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लगाई हुई हैं अपने फ़ोटोज़ की। वो स्नो पीक की भी उन्होंने लगाई हुई हैं, और जो उनका क्लिप है उसकी भी लगाई हुई हैं, बिलबोर्ड की लगाई हुई हैं। और हाँ, कंपोज कॉफ़ी ने आज एक क्लिप अगेन पोस्ट की है, जिसमें त्योंग है वो अब बातें कर रहे हैं। आप मतलब देख सकते हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था कि फ्रॉम वी freezing V's cheer has arrived. When tired, a refreshing cup will give you strength. Become a soft comfort that makes the world feel cold. Hope it can be transition of fresh mood in dry everyday life. We compose with warm comfort. ये और उनके नीचे जो उनके ड्रिंक्स आए हैं उसके नाम लिखे हुए थे, जो कि समर ड्रिंक्स हैं। इसको अभी कंपोज कॉफ़ी ने 1 घंटे पहले इस क्लिप को पोस्ट किया हुआ है, जिसमें भी बोलते हैं हाय एवरीवन, आप लोगों से मिले हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। आप क्लिप मतलब कंपोज कॉफ़ी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हो। और अभी रिसेंटली जो स्नो पीक की पिक्स आई हैं उसे डब्ल्यू कोरियन ने भी अपने अकाउंट पर पोस्ट किया हुआ है। सेम पिक्स जो स्नो पीक जापान ने पोस्ट किया है, वही सेम पिक्स को डब्ल्यू कोरियन ने भी पोस्ट किया है, कि जो भी होंगे वो नए कलेक्शंस के साथ दिखेंगे स्नो पीक के साथ में। और त्योंग ने स्टोरी लगाई है जिसमें वो एक किंग है और बियर है, हो सकता है पता नहीं क्या है इन्होंने लगाया है। और इसके नीचे इन्होंने लिखा हुआ है होप यू लाइक इट। इसके नीचे इन्होंने ये लिखा हुआ है, अब पता नहीं ये क्या चीज़, मतलब कुछ अगर त्योंग ने लगाया है तो इसके पीछे कुछ ज़रूरी डीप मीनिंग होगी। हो सकता है किसी ने आर्ट बनाया हो या फिर इन्होंने बनाया हो, क्योंकि जो वो लड़का है उसके जो पैर है, पैर पे लिखा हुआ है वी, जिसने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है और जिसने हेलमेट को लगाया हुआ है, क्रॉन को लगाया हुआ है। हो सकता है कि ये लड़का, त्योंग अपने आप को वी बोल रहे हैं, उसमें वी लिखा हुआ है। हो सकता है कि त्योंग अपने आप को ये लड़का बोल रहे हो, और बाकी पीछे हॉर्स है और कुछ छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये इन्होंने स्टोरी लगाई, बाकी स्नो पीक की स्टोरी इन्होंने लगाई थी। और डब्ल्यू कोरियन ने आज काफ़ी सारे कवर्स की फ़ोटोज़ को पोस्ट किया है। उन्होंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ को पोस्ट किया, जैसे कि आप सब देख सकते हो। तो उन्होंने लिखा था हेयर आर सम ऑफ द पिक्टोरियल्स ऑफ द किम दैट ग्रेस द कवर ऑफ द September issue. The shooting, complete with movie-like scenes, had a lot of spread shots that blended in with the scenery. Hong Kong's unique aura is set to fill the bustling train of the blue. Please look forward to the beautiful view that spring will bring. More tips today at 6 p.m. can be found at wkorea.com editor. इन्होंने ये सारी पिक्स को पोस्ट किया है, और ऐसी ही कुछ पिक्स त्योंग ने भी पोस्ट की थी जो कि उन्होंने डिलीट कर दी थी। मैंने आपको पिक्स दिखाई भी थी, लेकिन अभी उनके अकाउंट पे वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दी थी आफ्टर 1 hour ऑफ पोस्टिंग। ये पिक्स हैं
डब्ल्यू कोरिया ने पोस्ट किया, ये पिक्टोरियल पिक्स हैं। डब्ल्यू कोरिया ने जो स्नो पीक है उसका भी फ़ोटो उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, और जो जापान का ब्रांड है स्नो पीक उसने भी पोस्ट किया हुआ है, कुछ क्लिप्स पोस्ट की हुई हैं, उन्हीं सारी क्लिप्स को त्योंग ने लगा दिया है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो डब्ल्यू कोरिया, कंपोज कॉफ़ी, स्नो पीक तीनों ने त्योंग के बारे में पोस्ट किया हुआ है, और उस तीनों को त्योंग ने अपनी स्टोरी पर लगाया हुआ है। अभी 1 घंटे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपोज कॉफ़ी है का बिलबोर्ड है और जो कोको कोला का बिलबोर्ड है, ये दोनों आपस में लड़ ही रहे हैं। लेकिन अभी स्नो पीक की भी एंट्री हो गई है, उसने ये एक बड़ा सा बिलबोर्ड है, उसने साउथ कोरिया की एक क्लोथिंग शॉप होता है उसमें इस बिलबोर्ड को लगाया हुआ है। अभी हमें स्नो पीक का भी बिलबोर्ड पूरे कोरिया में देखने को मिलेगा। तीसरे ने भी एंट्री कर दी है फ़ाइट के लिए, अभी बहुत बड़ी वाली फ़ाइट होने वाली है। और अभी आज तो 22 तारीख हो भी गए हैं, 25 तारीख को त्योंग दिखेंगे डॉजर्स स्टेडियम में। और ये सारी टी शर्ट हैं जो इंटरनेट से आप ले सकते हैं, और ये वुमेंस लॉस एंजलिस डॉजर्स नाइकी वाइट होम लिमिटेड कस्टम जर्सी, ये सब मतलब बिक रही हैं, त्योंग के नाम से बिक रही हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इसको ले भी रहे हैं, और सीटें पूरी तरीके से फुल हो चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी सेलिंग हुई है उन लोग की, इतनी उन लोगों की सेलिंग कभी भी नहीं हुई थी। तो ये सब त्योंग के बारे में है। डब्ल्यू कोरिया ने पोस्ट किया, स्नो पीक ने पोस्ट किया, त्योंग ने उस बिलबोर्ड को लगाया, क्योंकि त्योंग ने अदर बिलबोर्ड्स को नहीं लगाया क्योंकि वो आम जगह पे थे, मतलब छोटे छोटे जगह पे थे। लेकिन जो ये शोल वाला बिलबोर्ड है, ये बहुत बड़ा बिलबोर्ड है, और ये शोल में लगा हुआ है। सो त्योंग ने इस चीज़ की स्टोरी लगाई थी, और त्योंग ने स्टोरीज लगाई हैं वही स्नो पीक वगैरह वाली। और एक न्यूज़ और थी, मुझे अब बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लेकिन बता ही देती हूँ कि जो वो हैं, क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया है, वहाँ की कोई एक है, उनका कुछ नाम है, रुको बताती हूँ मैं उनका क्या नाम है। सो वहाँ की एक लेडी हैं कुछ, मतलब वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन है वो, तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि जो किम त्योंग है वो पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उन्होंने पाकू जूलर औरा जो वहाँ का डांस है उसको उन्होंने फॉलो किया था। पाकू जूलर वही एक फेस्टिवल है, इंडोनेशिया का फेस्टिवल है, जहाँ पे बोट पे ऐसे वो एक आगे लड़का होता है जो कॉन्फिडेंटली डांस करता रहता है, और जिससे कि उसकी टीम को कॉन्फिडेंस मिले। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का था जिसने ब्लैक कलर के ड्रेस में ऐसा डांस किया था, जिसे टैकुक ने जब इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तो उन लोगों ने इस डांस को किया भी था। तो वही वहाँ का फेस्टिवल है। तो वहाँ की उन्होंने हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आप सर्च कर लेना। कुछ तो नाम है, बहुत कठिन नाम है उनका, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मुझे याद था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि जो किम त्योंग है वो पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पाकू जूलर जो वहाँ का औरा मेगा जो डांस है उसको उन्होंने फॉलो किया था। सो उन्होंने बेसिकली किम त्योंग को मेंशन किया था। और इंडोनेशिया में त्योंग की बहुत क्रेज़ी फैन बेस है। तो यही अभी तक की त्योंग की अपडेट थी। और जब से त्योंग मिलिट्री से डिस्चार्ज होके आए हैं उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ, धमाका एकदम से मचा दिया है। सबसे पहले वो डिस्चार्ज हुए, देन वो सेलिन के लिए गए, सेलिन से आए जापान गए, जापान में उन्होंने स्नो पीक के लिए ये सारी प्रिपरेशन की हुई थी। जिस दिन जापान से आए उसी दिन BTS पहली बार लाइव आई थी, जिसमें उन्होंने ब्लैक वाला कपड़ा पहना हुआ था, आए थे। और उसके बाद फिर डब्ल्यू कोरिया का पोस्ट, उसके बाद फिर कोको कोला के बाद कंपोज कॉफ़ी के बाद फिर से ये आ गया स्नो पीक के बाद डॉजर्स स्टेडियम आ जाएगा, डॉजर्स स्टेडियम के बाद फिर से पक्का कुछ ना कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। सच में त्योंग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो सोने का भी टाइम पाते होंगे। और इन सब चीज़ों के बाद भी वो USA में हैं, अपनी टीम के साथ में हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं स्टूडियो में सॉन्ग बनाने के लिए। जैसे कि हमने जे होप की जो उन्होंने पोस्ट किया था, इन सारी पिक्स से हम लोग को आइडिया लगा कि जो BTS मेंबर्स हैं वो स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। और उन लोगों ने अपने लाइव में ये भी बताया था कि वो लोग 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन उन लोग का डे ऑफ होता है। सो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और तो उतना मेंबर कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी त्योंग ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और बाकी स्नो पीक ने भी एंटर कर दिया है। अभी पूरे कोरिया में सिर्फ 3 बिलबोर्ड्स दिखने वाले हैं, कोको कोला, कंपोज कॉफ़ी, स्नो पीक। अभी कार्टियर ने भी कुछ नई पिक्स को अपलोड किया था जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही। और हाँ, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे टेकुक की, त्योंग की और जंगकुक की कुछ क्लिप्स थी जो कि ट्रेंड कर रही थी कि वो लोग जिम में दिखाई दिए हैं, वो लोग जिम में काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो वही लोग थे
क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी जगह नहीं दिखाई दी है, एक दो जगह ही दिखाई दी है जहाँ पे फेक न्यूज़ भी हो सकती है। सो इसके लिए मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाया था। जो न्यूज़ आपको 4-5 जगह दिखे वही न्यूज़ मतलब रियल होती है, वरना काफ़ी लोग तो थोड़ा-सा भी उन लोगों को कुछ हिंट लगता है तो वो लोग बोल देते हैं कि टैग उग थे। लेकिन अगर इस चीज़ की मतलब कोई श्योरिटी होगी, कोई कन्फर्मेशन होगी, तो मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी, जैसे कि मैं और सारी देती हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो फॉर मोर हिंदी अपडेट्स आप सभी के लिए। सो थैंक यू। अगर दिन भर में कोई अपडेट आती है मैं तुरंत उसका वीडियो बना के पोस्ट कर दूँगी। सो बाय बाय, एन्जॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ओके, बाय बाय, टेक केयर।